भाव गौर करे जहां प्रसंग चल रहा था थोड़ी देर के लिए। भगवान का अवतार हो चुका है अयोध्या में। महाराज दशरथ बहुत मगन हो गए, घर घर मंगल चार हो रहे हैं। और इधर क्या हुआ, दिन के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। दिन के 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं अयोध्या में मां कौशल्या के यहाँ मंदिर में। अब इधर क्या हुआ, भगवान के दर्शन करने के लिए सारे देवता सूक्ष्म भाव से वहां आने लगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने और कुछ लिख दिया। वो दिन मंगलवार का दिन था, दिन के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ, लेकिन वो दिन एक दिन का नहीं रहा। मास दिवस कर दिवस भाए मन न जाने। दिवस कर दिवस वहाँ परम प्रिय मरम न जाने कोई। और रथ समय कर बिठा के तो निशा पवन भी। यानी वो दिन एक दिन का नहीं, एक महीने का हो गया। एक महीने का दिन देखा है परीक्षित महाराज? नहीं ना। लेकिन यहाँ अयोध्या में हो गया तो कैसे हो गया महाराज? भोले बाबा समझाए कि बोले पार्वती वो दिन एक महीने का इसलिए हो गया। इधर अयोध्या वालों ने सोचा अग्नि नारायण भगवान की दया से मेरे महाराज के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, क्यों ना अग्नि नारायण भगवान को धन्यवाद कर दिया जाए। तो अयोध्या वालों ने अपने यहाँ यज्ञ किया, सब लोगों ने अपने यहाँ यज्ञ हवन किया। हर घर में जब यज्ञ हवन हुआ, हवन से जो धुआं उठा, उस धुआं ने देखते देखते अयोध्या के ऊपर एक परत सी बना ली, मानो दिन में ही अंधेरा हो गया। अब जैसे दिन में अंधेरा हुआ, रात्रि भगवान से मिलने के लिए आ गई। रात्रि दूर दूर खड़ी रो रही थी। भगवान ने देखा, जवाब दिया रात्रि से, देवी इधर आओ, क्यों रो रही हो तुम, क्या बात है? रात्रि ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, भगवान इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाऊंगी। भगवान बोले क्यों नहीं, सब लोग कर रहे हैं, तुम भी करो। रात्रि बोले कैसे कर पाऊंगी, आप एक तो दिन की दोपहरिया में आए हो 12 बजे, दिन में मैं कहाँ होती, मैं तो रात में आती हूँ। भगवान बोले कोई बात नहीं देवी, रोना, अब की बार दिन में आया हूँ ना, द्वापर में जब मेरा अवतार होगा तब रात को होगा, तब तुम खूब हमारे उत्सव का आनंद लीजिएगा। जाओ। रात्रि को वचन दे दिया, रात्रि चली गई। अब थोड़ी देर के बाद में सब देवता आने लगे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तब तक क्या देखा, चंद्रमा दूर खड़ा था, पास में आया, भगवान से दोनों हाथ जुड़े जवाब दिया, प्रभु हम अभागे हैं का? भगवान बोले मतलब? चंद्रमा ने जवाब दिया, प्रभु आप सबको दर्शन दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान बोले हम मना किए, तुम भी करो दर्शन। चंद्रमा बोले कैसे करें महाराज, तुम दिन में आए हो ना, दिन में मैं नहीं रहता, दिन में तो सूर्य रहते हैं, मैं तो रात में आता हूँ, सूर्य के प्रकाश में मैं कैसे तुम्हें देख पाऊंगा? भगवान बोले चंद्रमा चिंता ना करो, आज से ना हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, द्वापर में मेरा जब अवतार होगा रात में, तब तुम खूब हमारे उत्सव का आनंद लीजिएगा। जाओ, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, एक दिन के बाद में मैं रात में आऊंगा। चंद्रमा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, भगवान एक युग का अंतर है, अब एक युग का अंतर मेरे से नहीं कट पाएगा, एक युग में तुम्हारी प्रतीक्षा कैसे कर पाऊंगा प्रभु? भगवान ने जवाब दिया, चंद्रमा चिंता न करो तुम। उसी दिन से भगवान राम ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम से जोड़ दिया, जवाब दिया जाओ आज से मेरे नाम के सारे एक युग का तुम अंतर बिताओ, अपने नाम से जोड़ दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया ना रामचंद्र भगवान। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। उसी दिन से भगवान को रामचंद्र भगवान कहा जाने लगा।
यानी तो नाम ऐसा रखो कि भगवान से जुड़ जाए। जो चुन्नू मुन्नू टुन्नू सुन्नू रखने से फायदा है, टुनुआ मुनुआ रख देते हैं सब लोग। ऐसे एक लोग आते, मूर्खानंद नाम था, मूर्खों वाला काम करते थे, लोगों ने नाम रख दिया जिधर जाए मूर्खानंद आ रहे, बड़े गुस्सा हो जाते थे। गांव से निकले, बोले गांव में नहीं रहेंगे, 2-4 दिन के लिए मेहमानी चले जाएं, सब लोग मूर्खानंद कहते रहते हैं। रास्ते में गए, कहीं शहर में पहुंचे तो टंकी होती है ना वो पानी पीने वाली, तो उन्होंने घुमाया, पानी निकलने लगा, पी लिया। बाद में इतनी तो अकल नहीं कि इसे बंद कर दें। हम खड़े खड़े टंकी से कह रहे हैं बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, मैंने पानी पी लिया। तब तक कोई एक बिटिया आ गई, निकल के जवाब दिया, चाचा क्या तुम बने बनाए मूर्ख नंदो क्या? गुस्सा आ गए, जवाब दिया, पानी बंद होने की बाद में बात रही, पहले ही बताओ तुमको मेरा नाम कैसे पता चल गया मूर्खानंद? लड़की ने जवाब दिया, तुम्हारे कर्म ही ऐसे है ना, दूर से सब लोग जान जाएंगे, इसलिए नाम ऐसा रखो भगवान से जुड़ जाए। तो नाम जुड़ गया भगवान से, चंद्रमा का रामचंद्र भगवान कहने लगे सब लोग। अब महाराज दशरथ अयोध्या में बधाइयां बज, आओ मैं बताने जा रहा था कि 1 महीने का दिन कैसे हो गया, कैसे हो गया 1 महीने का दिन। तो देखो भगवान दिन में आए हैं, रात वो दिन के 12 बजे, और दिन के 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ होते हैं? सर के ऊपर होते हैं, बिल्कुल सर के ऊपर। इसलिए सूर्य भगवान ने सोचा कि भगवान मेरे वंश में आए हैं, सूर्य वंशी थे ना महाराज दशरथ, यानी मेरे वंश में भगवान आए, अगर मैं आगे निकल गया तो उत्सव पीछे चला जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। तो भगवान सूर्य रथ लेकर के ऊपर खड़े ही रहे। क्यों? भगवान सूर्य सोच रहे नीचे अयोध्या में जो उत्सव हो रहा है, आनंद लुट रहा है, बधाइयां बज रही हैं, अयोध्या में बधाइयां बजना बंद हो जाए, उत्सव बंद हो जाए, तब हम आगे जाएं। और नीचे अयोध्या वाले लोग ये सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान आगे जाए तब हम उत्सव बंद करें। दोनों लोग एक दूसरे के सहारा में खड़े रहे। 1 महीना हो गया खड़े खड़े सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान सोच रहे उत्सव बंद हो तब जाए, अयोध्या वाले सोच रहे भगवान सूर्य आगे जाए तब उत्सव बंद करें। एक दूसरे के रास्ता में 1 महीना तक सूर्य भगवान खड़े रहे। 1 महीने के बाद में टाइम देखा, रहे हमें 1 महीना हो गया, फटाक से भगवान को प्रणाम किया और वहां से चले सूर्य नारायण भगवान, लेकिन किसी ने जान नहीं। चले करत गुण गाना, यह रहे सिखाऊं नहीं जाना, नहीं जान पाया। भगवान सूर्य चले गए, 1 महीना हो गया, उत्सव चल रहा है, अयोध्या में लोग आ रहे हैं, महाराज दशरथ सबको दान लुटा रहे हैं, लेकिन जो दान ले रहा है वो अपने हाथ में नहीं रखता। रास्ता में कोई दूसरा मिल जाता, कहता भैया भगवान का अवतार हुआ है हमें भी दे दो, तो जो पाता है दूसरे आदमी को दे देता है। दूसरे बाबा रखा नहीं था, यानी जिसने जो पाया अपने पास में नहीं रखा। अब इधर क्या हुआ, भोले बाबा पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तो भोले बाबा ने पार्वती से जवाब दिया, देवी जिस दिन भगवान का अवतार हुआ था ना अयोध्या में, उस दिन मैंने भी तुमसे एक चोरी की थी। इतने वचन जैसे सुने पार्वती ने जवाब दिया, चोरी प्रभु तुम कब से चोरी करने लगे, ये भी काम करना शुरू कर दिया क्या? भगवान बोले पार्वती वो काम चोरी वाला नहीं, किसी के डकैती डालने थोड़ी गए थे। मतलब जवाब दिया हम भगवान के दर्शन करने गए थे। पार्वती ने जवाब दिया तो हमें क्यों नहीं ले गए?
भोले बाबा बोले एक बार भगवान की कथा सुनाने ले गए थे कुंभज ऋषि के यहाँ, तब तुम यज्ञ में जल गई थी, तुम्हारा त्याग हो गया था। अब की बार में ले जाते पता नहीं क्या होता, तुम्हें तो शंका हो जाती है ना, इसलिए। और भोले बाबा अपनी गलती नहीं दे रहे। भोले बाबा ने जवाब दिया मैं अकेला नहीं गया था, तो किसके साथ? बोले काग भुसुंडी के साथ में। कैसे? बोले मैं अपने आप नहीं, काग भुसुंडी हमें संग में ले गए थे। देवी बोले काग भुसुंडी संग हमको मनुज रूप जाने नहीं को, यानी काग भुसुंडी हमें संग ले करके गए थे। पार्वती ने जवाब दिया प्रभु तुम ऐसे चले गए कैसे? पार्वती जी बोली महाराज तुम्हारे शरीर पर इतने सर्प लटकते रहते हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बाघंबर लपेटे रहते हो, तुम ऐसे अयोध्या में चले गए, तुमको किसी ने पहचान नहीं पाया? भोले बाबा बोले ऐसे थोड़ी गए थे, मानव का रूप धारण करके। हाँ, भोले बाबा काग भुसुंडी को साथ में लेकर के इन्होंने ज्योतिषी का रूप बनाया और जाकर के अयोध्या के बीचों बीच चौराहे पे जाके अपनी दुकान लगा दी। जैसे चौराहे पर दुकान लगा दी, अयोध्या के लोग आने लगे, जवाब दिया बाबा जी क्या करते हो तुम? भोले बाबा ने जवाब दिया हम सभी का हाथ देखते हैं, हाथ देख करके उसकी भाग्य रेखा बता देते हैं। अब तो लाइन पर लाइन लगने लगी और हाथ तो सब लोग ज्यादा दिखाई लेते हैं ना। अभी कोई जान जाए कि हमारे साथ में ढोलक मास्टर हाथ देखते हैं सबका, तो कल से कमरा में लाइन लगेगी, हमारो हाथ देख ले महाराज। और हाथ देखने में तो दो चार बातें तो ऐसी चल जाती हैं। किसी का हाथ देखो, कहो भैया तुम्हारे पास में पैसा नहीं रुकता, एकदम सही कहे तो महाराज, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम जो मेहनत करते हो उसका फल नहीं करता, एकदम करेक्ट महाराज 100%। दो तीन बातें तो ऐसे चल जाती हैं। भगवान भोले बाबा खड़े, लाइन पर लाइन लग रही है, लोग हाथ दिखा रहे हैं। इधर एक दासी ने जाकर के कौशल्या से जवाब दिया माँ नगर में एक जोगी आया है, वो सबकी भाग्य रेखा को बता रहे हैं हस्तरेखा देख करके। कौशल्या मैया ने जवाब दिया उसका नाम क्या है? दासी ने जवाब दिया कान में उड़ते उड़ते खबर आई है, उसका नाम है शंकर शर्मा। अच्छा तो जाओ बुलाए लाओ, ज्योतिषी से कहना कि महाराज के बालकों की हस्तरेखा देख करके भाग्य रेखा बताएं, जाओ बुला लाओ। दासी गई, नौकर से कहा, नौकर भोले बाबा के पास में पहुंचा भीड़ को चीरते हुए, जवाब दिया बाबा जी हाँ आप अंदर चलो, महलों में तुमको महाराज ने बुलाया। भगवान शंकर ने जो इतने वचन सुने बहुत मगन हो गए। क्यों? वो तो चाहते कितने समय भगवान के दर्शन मिले। काग भुसुंडी से जवाब दिया चेला चलो बांधो बोरिया बिस्तर, अंदर महलों में लाइन में लगे लोगों ने जवाब दिया भगवान कहाँ जा रहे हो? हमारी भाग्य रेखा कौन बताएगा? भोले बाबा बोले तुम्हारो भाग्य गो भाड़ में, हम अपनो भाग्य देखन जा रहे हैं। मतलब जवाब दिया तुम लोग लगे रहो, आए गए और अभी तुरंत आए, ठीक है। भोले बाबा काग भुसुंडी के साथ में पहुंचे दरबारे पर जहां एंट्री हो रही थी। सेवक ने जवाब दिया रुको रुको, कहाँ जा रहे हो दोनों लोग? भोले बाबा बोले अंदर महलों में बुलाया गया ना इसलिए जा रहे हैं। सेवक ने जवाब दिया मात्र एक लोगों की एंट्री हो सकती, दूसरा नहीं जा सकता। तुम लोगों में गुरु कौन है? भोले बाबा बोले हम हैं। तो सेवक ने जवाब दिया तुम ही जा सकते हो, तुम्हारा चेला नहीं जा पाएगा अंदर, एक ही लोग जाओगे। काग भुसुंडी ने भोले बाबा से जवाब दो बा भाई बा, हम ही तुम्हें लेके आए और तुम हमें बेवकूफ बनाए कि अंदर जा रहे हो, बता रहे हो कि जी हमारे चेला है।
दर्शन करने हम भी आए हैं। भोले बाबा बोले परेशान क्यों हो रहे हो, कहीं खड़े रहो, अंदर गए मौका मिलेगा तुमको भी बुला देंगे। बोले ठीक जाओ। नौकर से जवाब दिया भैया ऐसा करना, हमारे चेला की थोड़ी बहुत देख रेख करते रहना और खाना वाना खिलाते रहना, टाइम पे हम आ जाएंगे। अंदर पहुंच गए कौशल्या मैया के पास में। भगवान भोले बाबा जैसे अंदर पहुंचे तो मैया कौशल्या ने भोले बाबा को देखा, बिठाया। भगवान को जैसे भोले बाबा ने देखा, देखते रह गए, इतने छोटी भगवान। भोले बाबा मन में सोचने लगे वाह भाई वाह भगवान आए सारी सृष्टि की देखभाल करते और बच्चा बने खुद ही दूसरे की गोदी में खेल रहे हो, आज है तुम्हारी लीला। भगवान ने भोले बाबा को देखो, उनके मन में बात आई वाह भाई वाह भोले बाबा तुम्हें चैन नहीं पड़ो, तुम्हें लोग चले आए, चलो बढ़िया बात है। तो कौशल्या मैया ने जवाब दिया भगवान शंकर से, महाराज आप हमारे बच्चे की हस्तरेखा देख करके भाग्य रेखा बताओ। भगवान भोले बाबा बोले ऐसे ही बता दे। मैया कौशल्या बोली करना क्या होगा। भोले बाबा बोले गोदी में तो लाओ, पहले गोदी में लाओ तब तो देखे कि हस्तरेखा। वो तो चाहते कि भगवान हमारी गोदी में आ जाए। भगवान को हाथ में लिया, भोले बाबा ने भगवान को हाथ में लिया, देखा, देखते रह गए। कितने सुंदर है भगवान, कौन नहीं चाहेगा कि परमात्मा एक बार देखने को मिल जाए। एक कवि कल्पना कर रहा है कि हे राम न जाने क्या जादू अमोहनी तुम्हारी तुम्हारा लड़का बहुत सुंदर होगा, सुंदर विचार होंगे। दुनिया में जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक तुम्हारे बेटे का नाम अमर हो जाएगा। कौशल्या मैया बोली रुको रखो, ये बातें तो सब लोग बता के गए हैं ना, कुछ नया बताओ। बोले नया। मैया कौशल्या बोली माता पिता की इच्छा क्या होती है। बोले इच्छा क्या होती, वो ये चाहते हमारे लड़के जल्दी सियाने हो, हमारा सहारा बने, शादी हो जाए, बहू आ जाए। मैया कौशल्या बोली सब लोग चाहते तो हम नहीं चाहते क्या। भोले बाबा बोले हाँ। तो कौशल्या मैया बोली तो बताओ हमारे लला को ब्याह हुए कि ना हुए। भोले बाबा बोले वही है तो मैया, लेकिन चार चक्कर में मत रही हो कि लड़की वाले तुम्हारे दरवाजे आएंगे। ना 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 बिटिया वाले ना आए, तुम्हें लोगों को जानो पड़े, वो मतलब हम लोग जाएंगे। भोले बाबा बोले तुम थोड़ो, तुम्हारे यहाँ थोड़े दिन के बाद में कोई महात्मा आएगा और महात्मा तुम्हारे पुत्रों को मांगेगा, तुम मना मत करना, उसके साथ में भेज देना। इधर से तो अकेले जाएंगे तुम्हारे पुत्र राम, उधर से बहू को लेकर के साथ में आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, महात्मा आए तो मना मत करना। बोले ठीक है। मौका मिला, काकभूषुंडी को बुला लिया। भगवान भोले बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करने के बाद में बहुत मगन हो गए। अब वहां से प्रस्थान करते हैं, कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ गाते हुए भगवान आगे बढ़े। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मैं मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सब लोग बोले धीरे धीरे गुनगुना लीजिए।
आइए छोटा सा भजन सुन ले, उसके बाद में आरती और प्रसाद।